ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। सबसे बड़ा डिफरेंस है, ट्रेडिशनल बिजनेस को चाहिए फिजिकल लोकेशन, एक ऑफिस या एक स्टोर या एक गोदाम या एक मॉल, जबकि ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ वर्चुअल होता है, इंटरनेट पर होता है, कोई ब्रिक एंड मोर्टार की जरूरत नहीं। पॉइंट ऑनलाइन बिजनेस का। दूसरा डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज्योग्राफिकल रीच का। ट्रेडिशनल बिजनेस एक एरिया में काम करता है, उससे ज्यादा नहीं, जबकि ऑनलाइन बिजनेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस फैलता है। उदाहरण के तौर पर मैं पिछले 23 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूं पब्लिक स्पीकिंग की कि कैसे लोगों को स्टेज पर आके एड्रेस करना है, और उन बिजनेसमैन को जो हमेशा बिजी रहते हैं उनको ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस जाकर बिजनेस को चलाना है। इसको ऑटो पायलट कहते हैं। मैंने सेमिनार्स किए हैं, ढेरों सेमिनार्स किए हैं। एक बार तो 2003 में एक स्टेडियम में सेमिनार किया था, 25,000 लोग थे वहां। तो कुल मिलाकर पिछले 23 सालों में मैंने एड्रेस किया होगा फिजिकली 5, 10, 15, 20 लाख लोगों को, इससे ज्यादा नहीं। अब ये देखिए, ये मेरे YouTube चैनल के एनालिटिक्स हैं। पिछले 365 दिनों में मेरी वीडियोस को पूरी दुनिया में 72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। कहां 23 सालों में 10, 15, 20 लाख लोगों ने मुझे सुना, देखा, और कहां एक साल में 72 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझे देखा, सुना, मेरे कोर्सेज को ज्वाइन भी किया। और मजे की बात, कहां देखा मेरी वीडियोस को? दुनिया के हर उस कोने में जहां पर इंडियंस रहते हैं या जिनको हिंदी या उर्दू आती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं सारी उम्र भी लगा रहूं? अगर तो क्या 72 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता हूं? और ये 72 करोड़ इस साल 72 करोड़ है। पिछले साल ये 22% कम थे, यानी 60 करोड़ भी नहीं थे, और उससे पिछले साल तो और भी बहुत कम थे। तो क्या मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को अपनी पूरी दुनिया में इतनी जल्दी पहुंचा सकता हूं? तो ऑनलाइन बिजनेस को एक और पॉइंट, तीसरा डिफरेंस है ऑपरेटिंग आवर्स का। ट्रेडिशनल बिजनेस को चाहिए फिक्स टाइमिंग्स, जैसे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, और अगर नाइट शिफ्ट है तो रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक। ये टाइमिंग्स है फिक्स्ड। जबकि ऑनलाइन बिजनेस है 24/7, आपका कस्टमर किसी भी वक्त आपसे माल ले सकता है। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस को। फोर्थ डिफरेंस है ओवरहेड कॉस्ट्स का। ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, किराए देने पड़ते हैं, सैलरीज देनी पड़ती है, तरह तरह के खर्चे पड़ते हैं। ऑनलाइन पर एक लैपटॉप, एक वाईफाई, काम शुरू। मेरे दिल्ली एनसीआर में 10 सेंटर थे जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, किराया लगता था, 100-125 एम्प्लॉय से सैलरीज जाती थी। आज सिर्फ एक सेंटर है, एम्प्लॉयज न के बराबर, खर्चे न के बराबर, और ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये उन सब के साथ में जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर चुके हैं। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस का। 5वां डिफरेंस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मुझे याद है जब मैं फैशन डिजाइनर था, गारमेंट मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता था 1989 से 2003 तक, तो मुझे माल पहले से स्टोर करके रखना पड़ता था। मेरी 2 बिल्डिंग में सिर्फ माल ही माल था, इन्वेंट्री बहुत रखनी पड़ती थी, और ये इन्वेंट्री ही थी 1997 में मेरे नुकसान का बहुत बड़ा कारण। अगर ये इन्वेंट्री मुझे न रखनी पड़ती तो मैं गारमेंट्स के बिजनेस को ना छोड़ता, इतना बड़ा नुकसान ही ना होता। ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा फायदा है, या तो आपका प्रोडक्ट डिजिटली ही सप्लाई हो जाता है, और अगर ड्रॉप शिपिंग भी है तो भी इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस को। स्कोर 5-0। डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी मार्केटिंग ज्यादातर होती है अखबारों से, होर्डिंग लगाकर, कियोस्क लगाकर, बैनर से, पैम्पलेट्स बंटवाकर। अब ये तरीके बहुत महंगे हो चुके हैं और रिजल्ट बहुत कम मिलता है। ऑनलाइन बिजनेस में आप मार्केटिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, गूगल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, पे करके भी कर सकते हो, और कहां तक पहुंच सकते हो? दुनिया के जिस कोने में चाहो वहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑटो पायलट कोर्स की ट्रेनिंग, जो कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होती है, ये ट्रेनिंग दूं, और उनको दूं जो कनाडा में रहते हैं, और कनाडा में भी सिर्फ वो लोग जो टोरंटो में रहते हैं, और टोरंटो में भी सिर्फ वो लोग जो इंडियंस हैं, और वो इंडियंस टोरंटो के जो हिंदी जानते हैं और जो बिजनेसमैन भी हैं। क्या मैं अखबार से या टीवी से उन कुछ एक लोगों तक पहुंच सकता हूं? हाँ, पहुंच सकता हूं। खर्चने पड़ेंगे 2, 4, 5, 7 करोड़, और अगर गूगल से या फेसबुक से उन गिने चुने लोगों तक पहुंचना चाहूं तो पड़ेंगे 2, 4, 5, 10, 20 हजार बस, और मैं एग्जैक्टली उस टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाऊंगा जिन पर मैं पहुंचना चाहता था, यानी कि कनाडा के एक छोटे से शहर टोरंटो में इंडियंस के पास, और वो इंडियंस जो बिजनेसमैन, उन तक कुछ 1,000 खर्च कर, बस। तो पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस को। 7 डिफरेंस है कस्टमर्स को फायदा। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर को माल लेने के लिए खुद जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में 24/7 ऑनलाइन शॉपिंग है, डोर स्टेप डिलीवरी है, और जब चाहो, जिस समय चाहो, उस समय डिलीवरी हो जाएगी। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस को। स्कोर 7-0।
8th डिफरेंस है सिक्योरिटी कंसर्न्स। ट्रेडिशनल बिजनेस में ताले लगाओ, सीसीटीवी लगाओ, चौकीदार रखो, फिर भी चोरियां हो जाती हैं। ऑनलाइन में भी सिक्योरिटी की जरूरत है, चोर यहां पर भी हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को लगाना बहुत सस्ता पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस से। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस का। 9th डिफरेंस है स्केलेबिलिटी का। ऑनलाइन बिजनेस को आप जितना चाहो स्केल कर सकते हो। स्केल करना बहुत आसान। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्केल करने के लिए पहले उस शहर में जाओगे, वहां जाके जगह किराए पर लोगे, एम्प्लॉय रखोगे, मैनेजर रखोगे, बहुत सारे और पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऑनलाइन में घर बैठे बैठे जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। स्कोर फिर ऑनलाइन बिजनेस का। 10th डिफरेंस है फ्रॉड्स का। ऑफलाइन में सब कुछ आपके सामने होता है, लेकिन ऑनलाइन पर अक्सर आप ऑर्डर कुछ करते हो और निकलता कुछ और है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेडिशनल बिजनेस को मिला पहला पॉइंट। 11th डिफरेंस है वैरायटी का। शॉप्स में वही मिलेगा जो शॉपकीपर्स रखेगा। ऑनलाइन पर सारी दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स आपके सामने हैं। जो खरीदना है खरीदो, जो छोड़ना है छोड़ो। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस का। स्कोर 10-1। 12th डिफरेंस है कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करना। ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए एक सिक्योरिटी पेमेंट गेटवे हो, रेटिंग सही हो, रिव्यूज सही हो, टेस्टिमोनियल्स चाहिए और ग्राहक आपका। ट्रेडिशनल बिजनेस में विश्वास पैदा करने में, लोकल कस्टमर्स बनाने में सालों लग जाते हैं। आपको दुकान पर फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, उनके साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़ती है, तो जाके कस्टमर आपका होता है। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस का। 13 डिफरेंस है ऑफर्स का, डिस्काउंट्स का। जियो मार्ट की या फ्लिपकार्ट की या अमेजन की ऐप डाउनलोड करने का मतलब है किसी फिजिकल दुकान में घुसना। सिर्फ घुसना, खरीदना नहीं। ऐप्स को डाउनलोड करने पर कई बार ऐप्स आपको डाउनलोड पर 100, 200, 300 रुपए का कैशबैक देती हैं। शॉपकीपर आपको शॉप में एंटर करने का धेला ना दे कभी। पॉइंट फिर ऑनलाइन बिजनेस का। लास्ट डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मार्केटिंग रिसर्च। ऑनलाइन बिजनेस में घर बैठे बैठे आपको पता चल जाता है कि किस शहर में या किस देश में कौन सा जेंडर किस वक्त आपका माल ले रहा है और कौन कौन सा माल ले रहा है। सब एक क्लिक में पता चल जाता है। आपके लिए कितना आसान है उसी माल को बनवाना जिसकी डिमांड है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में मार्केटिंग रिसर्च के लिए आपको लोकल मार्केट को खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जो कि अक्सर गलत होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फाइनल स्कोर इज 13-1 और अभी तो सिर्फ 14 पॉइंट ही दिए हैं। अभी तो ढेरों और डिफरेंसेस रहते हैं। कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर पार्ट 2। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जिनको अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन करना है। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज़ एंड गुड नाइट।